क्राइम को कितने भी सातराना तरीके से क्यों ना किया जाए, लेकिन क्रिमिनल एक दिन सलाखों के पीछे जरूर होता है। नमस्कार, हाजिर हूँ आज मैं अपना तीसरा एपिसोड सच्ची घटना को लेके। बात करता हूँ अलीगढ़ जनपद में एक थाना लगता है गंगीरी। वहाँ एक व्यक्ति था ऋषि, जो कि जिसकी 2.5 वर्ष पूर्व शादी हुई थी ललिता से। ललिता नंगला हिमाचल गांव पड़ता है ऋषि का, वहाँ रहती थी। और ऋषि के परिवार का एक व्यक्ति था जिसका नाम नीलेश था। उससे ललिता का पहले शादी से पहले से ही संबंध था। होता क्या है कि जब वो शादी हो जाती है ललिता की ऋषि से, लेकिन वो नीलेश से भी बात करती थी। एक बार ऋषि ने नीलेश और ललिता को आपत्तिजनक हालत में भी देख लिया। बहुत समझाया नीलेश को भी और ललिता को भी रोका, लेकिन उन दोनों में कोई सुधार नहीं था। जो ऋषि था वो पेशे से ट्रक ड्राइवर था और हरियाणा प्रदेश में ट्रक चलाता था। अभी हाल ही के 10 दिन पहले ऋषि अपने गांव नंगला हिमाचल में आया हुआ था। वहां उसके परिवार में एक शादी समारोह था। होता क्या है कि शादी समारोह अटेंड करते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अचानक एक दिन गांव में किसी का एक फोन चोरी हो जाता है। वो नाम ऋषि के ऊपर रखते हैं, लेकिन वहां पे पंचायत हो जाती है, मैटर सॉल्व हो जाता है। एक दिन क्या होता है कि अचानक ऋषि की गोली मार दी जाती है। अब वो हम टॉपिक बताते हैं। ऋषि के गोली मारते हैं नीलेश, जो कि ललिता ने बताया। कारण क्या था कि ऋषि की वाइफ जो ललिता थी वो बोली मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे नीलेश के घर पे चलना है। तो वो रिश्ते में उसका चचेरा भाई था ऋषि का, वो वहां पे उसके घर पे अपनी बच्ची को और वाइफ को ललिता को लेके पहुंच जाता है। अब वहां पर बैठे हुए थे तो नीलेश ने ऋषि को शादी समारोह में खुशी जाहिर करते हुए और ऋषि को दारू का ऑफर किया और खूब जमकर दारू पिलाता है। जब ऋषि खूब धुत तो नशे में हो जाता है तो घर जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी मौका पाकर नशे में देखकर ऋषि को नीलेश गोली मार देता है। जब गोली मार देता है और उठा के उसके सबको घर के पीछे फेंक देता है। इसी बीच ललिता बहुत तेज रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और वो गांव में जो मोबाइल चोरी हुआ था उन उन लोगों का नाम रखने लगती है। पुलिस को फोन करती है कि उन्हीं लोगों ने मेरे पति ऋषि की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस आई, पंचनामा के लिए डेड बॉडी भेज दी और वहां पे पंचनामा होता है। बाद में घर पे आते हैं, दाह संस्कार हो जाता है ऋषि का। अब ऋषि के जो कि भैया थे वो भी ट्रक ड्राइवर थे, वो बाहर थे, वो गांव आते हैं, पूरी बात समझते हैं और कहते हैं कि ललिता और नीलेश के शादी से पहले से संबंध थे और आप एक बार पुलिस से विनय करते हैं, आग्रह करते हैं कि एक बार ललिता से सख्ती से पूछताछ करिए। तो ललिता से जब पूछताछ की जाती है तो ललिता टूट जाती है और वो बताती है कि हम लोग 2.5 साल से, हम ललिता और नीलेश 2.5 साल से ऋषि को मारने का प्लान बना रहे थे और मौका मिलते ही नीलेश ने गोली मार दी उसके और वो टूट जाती है। पुलिस को पूरा कारण बताती है। इस बीच जो मोबाइल चोरी की घटना का वो आरोप लगा रही थी, तो नीलेश भी थाने जा रहा था, बार बार वो घर पे था, लेकिन जैसे ही ललिता ने पूरी बात पुलिस को हकीकत बताई, नीलेश गायब हो जाता है। ललिता को पुलिस उठाकर जेल भेज देती है। नीलेश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। नीलेश फिलहाल गायब है, लेकिन कानून से नहीं बच सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।